वेयर कहाँ, आई गैस्प्ड मैं हाँफा, गैस्प होता है हाँफना यानी जब सांसें फूल जाती हैं, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ्स, ट्राइंग टू कैच माई ब्रेथ, ट्राइंग यू कैन ऑल्सो से ट्राइंग टू होल्ड माई ब्रेथ यानी सांस रोकने की कोशिश कर रही, सांस रोकने की कोशिश की है। एंड आई हैड 2 मिनट्स, मेरे पास 2 मिनट्स लेफ्ट ही 2 मिनट बचे थे फॉर माई इंटरव्यू टू स्टार्ट, मेरे इंटरव्यू को शुरू होने में 2 मिनट्स थे मेरे पास। एंड आई कुडंट, एडी मीन्स यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, तो एडी मीन्स यहाँ पे फाइंड है, फाइंड है यहाँ पे, तो आई कुडंट फाइंड द रूम, मैं रूम को नहीं पा सका, लॉस्ट एंड आई स्टॉप्ड, स्टॉप का मतलब रुकना या रोकना होता है, आई स्टॉप्ड हुएवर यानी जिस किसी को भी, आई कुड मैं रोक पाया, ठीक है। इन द कन्फ्यूजिंग कॉरिडोर्स यानी जो कन्फ्यूज़ करने वाले कॉरिडोर्स हैं, जो इसके लिए नरेटर के लिए वो कन्फ्यूजिंग कॉरिडोर्स है, वहाँ पे इन्होंने रोका है। ऑफ स्टीफन, ऑफ सेंट स्टीफन कॉलेज यानी सेंट स्टीफन के सेंट स्टीफन्स कॉलेज के कॉरिडोर्स में, कन्फ्यूजिंग कॉरिडोर्स में क्या किया उसने, व्हाट डिड ही डू, ही स्टॉप्ड हुएवर यानी जिस किसी को भी, आई कुड जिस किसी को भी मैं रोक पाया। टू आस्क किस लिए, टू आस्क पूछने के लिए, फॉर डायरेक्शंस यानी डायरेक्शन पूछने के लिए। मोस्ट स्टूडेंट्स इग्नोर्ड मी, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने मुझे इग्नोर किया। मोस्ट स्टूडेंट्स यानी यहाँ पे आपने देखना है सबसे पहले वर्ब, तो वर्ब क्या है, वर्ब इग्नोर है, किसने किया है और किसको किया है, ये सारी चीज़ें आपने समझ में आ जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने ध्यान देना है, ठीक है। पे अटेंशन टू द हार्ट ऑफ, टू द हार्ट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का हार्ट किसे कहा जाता है। तो मोस्ट स्टूडेंट्स इग्नोर्ड मी, मैनी सिनीगर, सिनीगर होता है दबी हंसी, चकल, दबी हंसी हंसना, या फिर आई वंडर्ड, मैं वंडर्ड यानी चौंक गया हूँ, सरप्राइज्ड हो गया हूँ। तो मैनी सिनीगर्ड बहुत सोने, सिनीग यानी दबी हंसी हंसी है यानी मेरा उपहास उड़ाया है, मजाक उड़ाया है। तो आई वंडर्ड वाई, मैंने सोचा क्यों, क्यों हो रहा है ये, वेल अच्छा, तो अच्छा, नाउ आई नो जैसा मुझे पता है कि माई एक्सेंट, ये किसके ऊपर था, ये मेरी ऑल बिकॉज ऑफ, ऑल वॉज बिकॉज, बिकॉज ऑफ माई एक्सेंट, क्योंकि जो मेरा एक्सेंट था बिहारी था उसमें। बैक इन 2004 यानी 2004 में, माई इंग्लिश वॉज बिहारी, मेरी इंग्लिश थी जो बिहारी थी। आई डोंट वांट टू टॉक, मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, नाउ अभी, अभी आई डिड बैक देन, जो मैंने तब किया था। इट्स एम्बेरेसिंग, एम्बेरेसिंग मतलब नर्वसिंग, नर्वस करने वाला है, तो ये जब बताएगा तो नर्वस होगा, आप समझ पा रहे हो। इट वॉजेंट इंग्लिश, ये इंग्लिश नहीं थी, इट वॉजेंट 90% बिहारी, हिंदी मिक्सड विद 10% रियली बैड इंग्लिश, यानी हिंदी भी मिला हुआ था 10% रियली बैड इंग्लिश के साथ, ये 90% बिहारी था। एंड दैट्स वाई द बॉयज़ लाफ्ड एट हिम, इसीलिए वो जो लड़के थे उनके ऊपर हंसे। फॉर इंस्टेंस यानी आप नतीजे के तौर पे, जैसे मान लीजिए इस तरह से उसने कहा था, कुमटी रूम, कुमटी रूम बात, कुमटी रूम बात, आइएगा ज़रा, हमारा इंटरव्यू है ना वहाँ, हमरा इंटरव्यू है ना वहाँ पे, हमरा इंटरव्यू है ना, हमरा इंटरव्यू है ना वहाँ, मेरा खेल का कोटा है किस तरफ है, यानी उसने बिहारी में कहा था कि हमरा इंटरव्यू है वहाँ पे, इस तरह से, जैसे आप जानते हो कि बिहारी भाषा में। सो तो नाउ क्या कह रहे हैं, तो इफ़ आई स्टार्ट स्पीकिंग द वे आई डिड, या यदि मैं इस तरह से स्पीक बोलना शुरू करूं, द वे यानी जिस तरीके से, आई डिड जिस तरीके से मैंने किया, इन दोज डेज या जिस तरीके से मैं उन दिनों करता था, यू विल गेट अ हेडेक, तुम्हें सिर दर्द हो जाएगा, यानी इट वॉज वर्स यानी कुछ बुरा था, ये बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए बता रहे हैं कि यू विल गेट अ हेडेक इफ़ आई स्टार्ट टू स्पीक द वे आई स्पोक। तो सो आई एम गोइंग टू से, तो मैं कहने जा रहा हूँ एवरी थिंग इन इंग्लिश, तो सब कुछ मैं इंग्लिश में कहने जा रहा हूँ, तो द नरेटर इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन एवरी थिंग इन इंग्लिश, ठीक है। सो ही यूज्ड टू से इन भोजपुरी 10% इंग्लिश मिक्सड। सो जस्ट इमेजिन कीजिए माई वर्ड्स, मेरे वर्ड्स को, इन भोजपुरी लेस्ड हिंदी यानी भोजपुरी मिक्स हिंदी, विद वर्स्ट पॉसिबल इंग्लिश थ्रोन इन, यानी जो मेरे वर्ड्स थे कैसे पॉसिबल करने हैं आपने, कि जो मेरे वर्ड्स किस में हुआ करते थे, भोजपुरी लेस्ड हिंदी, भोजपुरी में हिंदी मिक्स रहता था, और उसमें भी सबसे बुरी, यानी द वर्स्ट का मतलब बहुत बुरी, यानी बहुत अच्छी नहीं,
तो बहुत ख़राब। पॉसिबल इंग्लिश, जो इंग्लिश पॉसिबल थी, ठीक है, जो भी मैं बोल पाता था उसमें इंग्लिश घुसे, मतलब इंग्लिश थ्रोन इन, उसमें इंग्लिश मिक्स रहती थी। वे अब यहाँ पे तो वहाँ पे कॉलेज कैंपस में है, तो वहाँ पे कुछ डिस्कशन होती हैं, कुछ बातें होती हैं, तो क्या होती हैं वो, लेट्स रीड दिस। वेयर यू फ्रॉम मैन, मैन मतलब भाई कहाँ से हो आप। सेड अ बॉय, एक लड़के ने पूछा। कौन सा लड़का कैसा था, ये मतलब लड़के के बारे में कुछ अलग क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं, जैसे यहाँ पे विद लॉन्ग, विद हेयर यानी जिसके बाल थे, लॉन्गर ये कंपेरेटिव डिग्री है, लॉन्गर का मतलब किसी से कंपेयर कर रहे हैं, लॉन्गर बड़े थे उसके बाल, देन मोस्ट गर्ल्स यानी ज़्यादातर लड़कियों से उसके बाल बड़े थे, ठीक है। तो मी माधव झा फ्रॉम डुमराव बिहार, तो मैं माधव झा फ्रॉम डुमराव बिहार, तो इसमें थोड़ी सी इंग्लिश इनकरेक्ट है क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती थी उस टाइम, ठीक है। तो वो कह रहा है मी माधव झा फ्रॉम डुमराव, हिज फ्रेंड्स लाफ्ड, उसके जो दोस्त हैं, किसके दोस्त, उस लड़के के, ठीक है। द बॉय विद हेयर लॉन्गर देन मोस्ट गर्ल्स, जिसके लड़कियों से भी ज़्यादा लंबे बाल थे। हिज फ्रेंड्स लाफ्ड, हिज फ्रेंड्स यानी हिज फ्रेंड्स लाफ्ड हंसे। तो यहाँ पर भी आप जैसे एज यू कैन सी, लाफ्ड इज़ द वर्ब, आई मीन लाफ्ड इज़ द हार्ट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का दिल। वर्ब को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आपने अगर वर्ब का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो वर्ब इंपॉर्टेंट है। लाफ्ड हंसे, कौन हंसे, हिज फ्रेंड्स। ओवर टाइम का मतलब होता है ग्रेजुअली, इस स्लोली, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे। आई लर्न, मैं सीख गया, मुझे पता चल गया। द दैट पीपल ऑफन आस्क, पीपल ऑफन यानी अक्सर, आस्क पूछते हैं, वट दे कॉल ए रिटोरिक क्वेश्चन। रिटोरिक का मतलब ऐसा क्वेश्चन, कई बार लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कुछ सजा धजा कर, यानी कुछ ऐसा जैसे सामने वाले को ऐसा ना लगे कि ही इज़ मेकिंग फन ऑफ मी, कि ये मेरा बुद्धू, ये मेरा यानी मजाक उड़ा रहे हैं, तो कुछ सजा धजा कर, अलंकारिक रूप से सजा धजा कर क्वेश्चन पूछते हैं ताकि सामने वाले को लगे ना कि ये मेरे मजाक उड़ा रहे हैं। तो मुझे पता चल गया, आई लर्न दैट पीपल ऑफन आस्क, कि लोग अक्सर पूछते हैं, व्हाट दे कॉल, जिन्हें वो क्या कहते हैं, रिटोरिक क्वेश्चन यानी एक अलंकारिक क्वेश्चन, समथिंग दे आस्क जस्ट टू मेक अ पॉइंट, क्योंकि जो भी वो कुछ पूछते थे, जो भी उन्होंने कुछ पूछा, वो एक पॉइंट बनाने के लिए था, नॉट एक्सपेक्टिंग एन आंसर, उनका आंसर डींट वांट टू नो द आंसर, वो आंसर नहीं लेना चाह रहे थे, बस वो दे जस्ट वांटेड टू मेक फन ऑफ। हेयर द पॉइंट वाज, ये पॉइंट क्या था यहाँ पे, वाज टू डेमोन्स्ट्रेट दैट, यहाँ पे उस सब को दिखाना पॉइंट था, दैट आई वॉज एन एलियन अमंगस्ट देम, यहाँ पे ये दिखाना कि यहाँ पे उन सब का पर्पस क्या था, कि मैं उनके बीच में एक एलियन था। तो नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर यू इंटरव्यूइंग फॉर, किसके लिए आए हो, किसका इंटरव्यू हो, पियून का, तो मतलब पूछ रहे हैं वो, तो क्या पियून का है, तो हंसा एंड लाफ्ड, और पूछा है। आई डिडंट नो एनफ इंग्लिश बैक यानी जब मैं उतनी इंग्लिश नहीं जानता था, बैक देन टू बी ऑफेंडेड, यानी मैं जो ऑफेंड कर सकूँ उनका इतनी इंग्लिश मुझे नहीं आती थी। ऑल्सो आई वॉज इन ए हरी, और मैं जल्दी में भी था। आपको कहना है आई वॉज इन ए हरी, जैसे आपको यूज़ कर सकते हैं वैसे, जैसे मैं जल्दी में हूँ तो मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, तो एज यू नो आई एम इन ए हरी एंड आई एम गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, ओके। तो यू नो, तुम्हें पता है, तुम जानते हो, वेयर इट इज़, ये कहाँ है, ये कहाँ, यानी उसने पूछा है। आई सेड इंस्टेड, यानी मैंने उनसे जिद बहसने के बजाय, ऑफेंड करने के बजाय मैंने पूछा। आई सेड इंस्टेड लुकिंग एट हिज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, यानी उनके जो फ्रेंड्स, लुकिंग एट, इंस्टेड का मतलब बजाय, आई सेड मैंने पूछा, मैंने पूछा, इंस्टेड यानी बजाय, लुकिंग एट हिज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, यानी लुकिंग यानी लुकिंग एट किसकी तरफ देखने के बजाय, लुकिंग एट हिज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, यानी उसके फ्रेंड्स के ग्रुप, जो फ्रेंड्स का ग्रुप है उसकी तरफ देखने के बजाय, आई जस्ट आस्क्ड, क्या पूछा, कि यू नो वेयर इज़ इट, क्या तुम्हें पता है कहाँ है ये। दे ऑल सीम्ड टू बी द रिच इंग्लिश टाइप्स, दे सीम्ड का मतलब होता है लगना, ठीक है। दे ऑल सीम्ड, वे सब कैसे लगे, टू बी द रिच इंग्लिश टाइप्स, यानी बहुत ज़्यादा अंग्रेजी आती है, रिच इंग्लिश टाइप्स वो लगे हैं उनको। अनदर बॉय, दूसरा लड़का, शॉर्ट जो कि एक छोटा था, एंड फैट और मोटा था, ठीक है। सीम्ड
सीम्ड वो कैसा लगा है, सीम्ड दोबारा से यूज हुआ है, सीम्ड वो लगा टू टेक पिटी। टेक पिटी का मतलब होता है मतलब दया करना, टू टेक पिटी मी, जैसे कि वो मुझ पर दया आ रही है उनको। एंड रिप्लाइड, और उसने रिप्लाई दिया है। ठीक है, तो क्या रिप्लाई दिया है उसने, तो उसने रिप्लाई दिया है टेक अ लेफ्ट एट द कॉर्नर ऑफ द मेन रोड, रेड बिल्डिंग, यू विल फाइंड अ साइन फॉर द कमिटी रूम। तो क्या कहा है, टेक अ लेफ्ट, आप लेफ्ट जाइए, एट द कॉर्नर, कॉर्नर से आपको लेफ्ट लेना है, मेन रोड का जो रेड बिल्डिंग है वहाँ से आपको लेफ्ट लेना है, एंड आपको एक साइन मिल जाएगा फॉर द कमेटी रूम। ठीक है, वेयर यू वाना गो। थैंक यू आई सेड, मैंने कहा, दिस आई न्यू हाउ टू से इन इंग्लिश। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि ये मुझे पता था कि थैंक यू को थैंक यू इंग्लिश में कैसे कहते हैं, तो इसने कहा था थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से है, कैन यू रीड, कैन यू रीड द साइन इन इंग्लिश। क्या आप साइन को इंग्लिश में पढ़ सकते हो। साइन वो बता रहा था ना कि यू विल फाइंड अ साइन फॉर द कमेटी रूम, कमेटी रूम। उसने कहा था ना, मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जैसे पीछे हमने पढ़ा है अभी, तो वहाँ पे क्या था, आप उसने कहा था कि साइन मिलेगा, यू विल फाइंड अ साइन फॉर द कमेटी रूम। तो उसने, एक लड़का पूछ रहा है, द बॉय विद द लॉन्ग हेयर, वही लंबे वाले, लंबे लॉन्ग हेयर जो लड़कियों से भी ज़्यादा मोर लॉन्गर मोर देन द मोस्ट गर्ल। ठीक है, ज़्यादातर लड़कियों से जिसके लॉन्ग हेयर हैं, उसने पूछा है, द बॉय विद द लॉन्ग हेयर सेड, उसने पूछा है, कैन यू रीड द साइन इन इंग्लिश, क्या आप साइन को इंग्लिश में पढ़ लेंगे। हिज फ्रेंड्स टोल्ड, हिज फ्रेंड्स टोल्ड हिम टू लीव मी अलोन, उसके जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे अकेला छोड़ने के लिए कह दिया कि इसे छोड़ो। आई फॉलोड, मैंने फॉलो किया, द फैट बॉयज़ इंस्ट्रक्शंस एंड रैन टूवर्ड्स द रेड बिल्डिंग, उसने उसे बताया। ठीक है, आई फॉलोड द फैट बॉयज़ इंस्ट्रक्शंस एंड रैन टूवर्ड्स द रेड बिल्डिंग, और रेड बिल्डिंग की तरफ मैं चल दिया। ओके, तो नेक्स्ट है, आई फेस्ड द फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माई लाइफ, यानी लाइफ का पहला इंटरव्यू इसने फेस किया है। 3 ओल्ड मैन, 3 ओल्ड मैन, सेट यानी बैठ गए, इन फ्रंट ऑफ मी यानी मेरे सामने, दे लुकड वे दिखे, लाइक का मतलब तरह, दे हैड यानी इस तरह से दिखे, दे हैड नॉट स्माइल्ड की उन्होंने स्माइल ही नहीं किया है, सिंस यानी जब से, देयर हेयर जो उनके बाल हैं, हैड टर्नड जब से बदले हैं ग्रे, ग्रे का मतलब यहाँ पे क्या है, सफ़ेद। ठीक है, यानी ऐसे लगे वो जैसे उन्होंने जब से उनके बाल ग्रे टर्न हुए हैं, सफ़ेद हुए हैं, उन्होंने हंसना ही छोड़ दिया, यानी जब से उन्होंने हंसा ही नहीं वो जब से। सो आई हैड लर्नड अबाउट विशिंग पीपल बिफोर एन इंटरव्यू, यानी मैं सीख चुका था, या मुझे आता था ये, कि मुझे ये पहले से मैं सीख चुका था कि हाउ टू ट्रीट पीपल, हाउ टू विश पीपल इन इंटरव्यू। एक इंटरव्यू में पीपल को, किसी पर्सन को, इंटरव्यूअर को कैसे विश करते हैं। आई हैड इवन प्रैक्टिस्ड इट, और मैंने इसका अभ्यास भी किया था। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। देयर आर अ फ्यू ऑफ अस देयर, हम यहाँ से, यहाँ मतलब देयर आर अ फ्यू, हम यहाँ कुछ हैं, ऑफ अस हेयर, हम में से कुछ यहाँ पे हैं। सेड द मैन इन द मिडिल, जो बीच में आदमी बैठा था उसने कहा, ही सीम्ड, वह लगा, देखो दोबारा यूज हुआ है, आपको कहना है कि वो लड़का मुझे उदास लगा। द बॉय सीम्ड सेड, ही सीम्ड टू बी अराउंड 55 ईयर्स ओल्ड, यानी वो 55 ईयर्स ओल्ड वो लगा है, 55 साल का लग रहा था। एंड वॉर क्या है, वॉर इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वेयर का मतलब पहनना, वॉर यानी सेकंड फॉर्म का मतलब या तो कोई काम हुआ या होता था, वेयर का मतलब पहनना, वॉर पहना या पहना हुआ था, वॉर पहना हुआ था। स्क्वायर यानी स्क्वायर, वर्ग एक चौकुटा, चौकोर, ब्लैक रिम्ड यानी ब्लैक रिम्ड ग्लासेस पहने हुए थे उसने। एंड अ चेक्ड जैकेट, और चेक्ड जैकेट पहनी हुई थी। गुड मॉर्निंग सर, क्योंकि माधव ने 3 बार कहा है सर सर सर, वहाँ पे 3 वो बैठे थे। आई सेड, मैंने कहा। तो दे स्माइल्ड, वो हंसे हैं। आई डेंट थिंक इट वॉज अ गुड स्माइल, वो हंसे हैं जब व्हेन माधव विश देम एज सर गुड मॉर्निंग। द स्माइल, आई डेंट थिंक, मैं नहीं मानता, मुझे नहीं लगता कि इट वॉज अ गुड स्माइल, की अच्छी स्माइल थी। इट वॉज द हाई क्लास टू लो क्लास स्माइल, यानी एक ऊंचे से नीचे वाली स्माइल थी। जैसे कई बार होता है, जैसे आप जो इंसान आपसे पोस्ट में बढ़ा है वो हंसता है कई बार आपको जरा सा दिखाने के लिए, बस सेटिस्फाई करने के लिए, जबकि इट वॉज नॉट रियल स्माइल। तो इट वॉज द हाई क्लास टू लो, यानी ऐसा दिखा रहे हैं कि उसको मतलब कि ये फील हो रहा है उनको। द स्माइल ऑफ सुपरियोरिटी का मतलब होता है, सुपरियोरिटी का मतलब जैसे उनकी वो प्रधानता दिखा रहे हैं, यानी ये दिखा रहे हैं कि हमें इंग्लिश आती है, इन्हें नहीं आती। द स्माइल ऑफ डिलाइट का मतलब खुशी होती है। द स्माइल ऑफ डिलाइट यानी जो खुशी की स्माइल है वो दिखा रहे हैं उसे वो,
ठीक है। तो ऐसी स्माइल नहीं है जैसे वहाँ पे उनको मतलब कुछ जेलस हो रहा है यहाँ पे, तो कुछ ऐसा मतलब उसमें फील नहीं हो रहा है जैसे कि वो हंसे हैं उसके लिए। दैट दे न्यू इंग्लिश, कि उन्हें पता चल गया, दैट दे न्यू इंग्लिश एंड आई डिडंट, कि मैं नहीं जानता हूँ, वे जानते हैं, उनको इस बात की खुशी है। ऑफ कोर्स आई हैड नो चॉइस बट टू स्माइल बैक, मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था पर मैंने वापस से फिर मुस्कुरा दिया, स्माइल दे दिया। देन द ओल्ड मैन इन द मिडिल, द ओल्ड मैन इन द मिडिल, जो बीच में जो ओल्ड मैन बैठा था, वाज प्रोफेसर परेरा, वो प्रोफेसर परेरा था, ध्यान रखना। द हेड ऑफ साइकोलॉजी का हेड था। द कोर्स यानी द कोर्स आई हैड अप्लाइड फॉर, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था, प्रोफेसर फर्नांडेज। और जो प्रोफेसर फर्नांडेज था, प्रोफेसर फर्नांडेज हु टॉट फिजिक्स, जो क्या पढ़ाते थे, फिजिक्स पढ़ाते थे। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी, ये सेकंड फॉर्म क्या होता है, और पहली चीज़ तो यहाँ पे जो आपने अभी पढ़ी है प्रोफेसर फर्नांडेज, फिर यहाँ पे प्रोफेसर फर्नांडेज के बाद में हु टॉट, जो पढ़ाते थे। टॉट क्या है, सेकंड फॉर्म है। टीच का सेकंड फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म टीच, पढ़ाना, टीच का मतलब पढ़ाना, सेकंड फॉर्म का मतलब कोई काम हुआ या होता था, किसका काम हुआ, पढ़ाने का। टॉट पढ़ाया या पढ़ाते थे, बिकॉज क्योंकि इट वाज नॉट डन, दिस वर्क वाज नॉट डन फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि पहली बार के लिए नहीं किया गया था, ठीक है। दिस वाज डन अगेन एंड अगेन, ये दिस वाज डन एवरी टाइम, ये हर बार किया जाता था। तो हु टॉट फिजिक्स, जो फिजिक्स पढ़ाते थे, एंड प्रोफेसर गुप्ता थे, हुज सब्जेक्ट वाज इंग्लिश, उसका सब्जेक्ट इंग्लिश था। सेट, जो कि बैठे हुए थे, ऑन हिज लेफ्ट एंड राइट, जो कि एक लेफ्ट में बैठा था और राइट में, रेस्पेक्टिवली। तो रेस्पेक्टिवली का यहाँ मीनिंग कुछ और है। जैसे आपने देखा यहाँ पे सबसे पहले कौन सा यूज हुआ है, कौन सा प्रोफेसर है, फर्नांडेज, और सेकंड कौन है, प्रोफेसर गुप्ता। तो इस तरह से बैठे थे। पहले कौन बैठे थे, लेफ्ट में कौन बैठे थे, यहाँ पे लेफ्ट में पहले क्या यूज हुआ है, लेफ्ट में फर्नांडेज बैठे थे एंड राइट में प्रोफेसर गुप्ता। तो रेस्पेक्टिवली जहाँ आए, तो जहाँ भी रेस्पेक्टिवली आए तो आप समझ जाना, ठीक है। तो इस सेंस में यूज हुआ है। तो स्पोर्ट्स कोटा, हाँ, तो ये प्रोफेसर परेरा ने कहा कि वाई इजंट यादव हियर, यहाँ पे यादव क्या नहीं होंगे। आई एम हियर सर, मैं यहाँ हूँ सर। ए वॉइस कॉल्ड आउट, एक वॉइस आई है। फ्रॉम बिहाइंड, यानी मेरे पीछे से एक आवाज़ आई। आई टर्न्ड, मैं मुड़ा। अराउंड टू, यानी मैं उस चारों ओर मुड़ा हूँ। अराउंड टू सी ए मैन, एक आदमी को देखने के लिए। इन ए ट्रेड सूट, जैसे ही मैं मुड़ा, आई टर्न्ड अराउंड, जैसे ही मैं पीछे मुड़ के देखा, मैंने चारों ओर देखा। टू सी ए मैन, मैंने देखा कि एक आदमी है एक ट्रैक सूट में, स्टैंडिंग एट द डोर, दरवाजे पे खड़ा हुआ है। ही लुक्ड, वह दिखता था, टू ओल्ड, बहुत ज़्यादा बूढ़ा था। टू बी ए स्टूडेंट, यानी एक स्टूडेंट होने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा था, ठीक है। बट टू यंग टू बी फैकल्टी, छोटा था। तो कहने का मतलब ना तो वो स्टूडेंट नहीं कह सकते, वी कैंट से दैट ही वॉज ए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट भी नहीं था वो, तो और ना ही वो फैकल्टी के लिए हो सकता, क्योंकि उसकी एज स्टूडेंट के लिए ज़्यादा थी और फैकल्टी के लिए कम थी। दिस वन इन 85% योर डिसीजन। दिस वन यानी जो ये वाला 85% तुम्हारा डिसीजन है, प्रोफेसर परेरा ने कहा। नो वे, कोई रास्ता नहीं है सर। यू आर द फाइनल अथॉरिटी, तुम ही फाइनल अथॉरिटी हो। ही सेट डाउन, वह बैठ गया है। नेक्स्ट टू का मतलब होता है बिल्कुल उससे आगे। नेक्स्ट टू द प्रोफेसर्स के आगे बैठ गया। पीयूष यादव वाज द स्पोर्ट्स कोच कौन था, पीयूष यादव, फॉर द कॉलेज एंड सेट फॉर द कॉलेज। पीयूष यादव was the professor. पीयूष यादव was the sports coach for the कॉलेज के लिए, and sat in, और बैठ गया on the sports कोटा इंटरव्यूज़। तो यहाँ पे अलग बताया जा रहा है। देखिए, पीयूष यादव was the स्पोर्ट्स कोच, वो क्या था, पीयूष यादव था जो स्पोर्ट्स कोच था। समझ में आ गई। जहाँ पर भी जो इस तरह की वर्ब यूज हो, जो इस तरह की वर्ब, जैसे यहाँ पे क्या है, वाज वर्ब, यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब तो है नहीं, आना जाना, खाना पीना, प्ले गो हो गया, रन हो गया। तो यहाँ पे सिंपली स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं। पीयूष यादव क्या था, पीयूष यादव नाम है किसी का, क्या था, स्पोर्ट्स कोच था। समझ में आ गई। किसके लिए था, फॉर द कॉलेज, यानी वो कॉलेज के लिए स्पोर्ट्स कोच हुआ करता था। एंड सेट इन, और जो बैठता था, ऑन ऑल स्पोर्ट्स कोटा इंटरव्यूज़, जो सारे कोटा के, जो स्पोर्ट्स कोटा के इंटरव्यूज़ होते थे, उनको सबको वो अटेंड करता था, यानी उसी ऑथराइज करता था उनको, ठीक है। द ऑल स्पोर्ट्स कोटा इंटरव्यूज़ वर ऑथराइज्ड बाय पीयूष यादव, ठीक है, हु इज़ द स्पोर्ट्स कोच। ही सीम्ड, उसको लगा, यानी ही सीम्ड, वह लगा। सिंपलर लगा, मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल लगा था, उनकी तरह नहीं था। फ्रेंडलियर और सिंपल लगता था वो।
देन द प्रोफेसर्स, क्योंकि जो प्रोफेसर्स जो पहले उनसे मिले हैं। ही डिडंट हैव अ फैंसी एक्सेंट आइदर, उसकी जो एक्सेंट है, जो उसकी बोली है, जो उसका उच्चारण है, वो भी बहुत फैंसी नहीं है। बास्केटबॉल, अच्छा उसने पूछा बास्केटबॉल। प्रोफेसर फर्नांडेज आस्क्ड, फर्नांडेज से पूछा, फर्नांडेज आस्क्ड उसने पूछा फर्नांडेज ने। स्कैनिंग थ्रू माई फाइल, यानी मेरे फाइल के अंदर वो स्कैन कर रहा था। यस सर आई सेड, मैंने कहा, मेरी फाइल को देखते जा रहा था, स्कैनिंग कर रहा था। व्हेन ही वाज स्कैनिंग माई फाइल्स, स्कैनिंग थ्रू माई फाइल्स, ही आस्क्ड बास्केटबॉल, आई सेड। यस यस सर आई सेड। व्हाट लेवल, कौन से लेवल की? स्टेट लेवल की, तो स्टेट लेवल की। अच्छा फिर क्या कहा उसने? डू यू स्पीक, क्या तुम बोलते हो? इन अ फुल सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस में बोलते हो? प्रोफेसर गुप्ता सेड इन अ फर्म वॉइस, फर्म का मतलब कठोर या कड़क कह सकते हो। जो प्रोफेसर गुप्ता है, देखो से का मतलब क्या होता है? से फर्स्ट फॉर्म है, और जो सेड है वो सेकंड फॉर्म है। से का मतलब कहना, सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होगा? सेकंड फॉर्म का मतलब कहा। तो प्रोफेसर गुप्ता ने एक कड़क आवाज़ में कहा है। आई डिडंट फुली अंडरस्टैंड हिज क्वेश्चन, अब बता रहा है कि आई डिडंट फुली अंडरस्टैंड, मैं पूरी तरीके से उसके क्वेश्चन को नहीं कैच कर पाया। आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा। आपको कहना है कि जैसे मैं देखता रहा, आई केप्ट वॉचिंग, तो जैसे मैं पढ़ता ही रहा। जैसे जब वो आया, व्हेन ही केम, तो आई केप्ट रीडिंग। तो ये केप्ट इस तरह से सेंटेंस क्रिएट होंगे, इसे आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा। डू यू, फिर ही अगेन आस्क्ड, उसने दोबारा से पूछा, क्या तुम एक कंप्लीट सेंटेंस में बोलते हो? ही अगेन आस्क्ड, उसने वापस से पूछा है। यस यस आई सेड, माई वॉइस लाइक ए कन्विक्ट्स, कन्विक्ट क्या होता है? मुजरिम होता है कन्विक्ट, तो कन्विक्ट होता है उसकी मुजरिम की तरह से आवाज़, अपराधी की तरह आवाज़ निकाल के बोला, आई सेड। सो वाई डू यू वांट टू स्टडी, वाई डू यू वांट टू स्टडी, तो आप एट स्टीफन्स, एट सेंट स्टीफन्स, तो सेंट स्टीफन्स कॉलेज में आप क्यों पढ़ना चाहते हैं? आ फ्यू सेकेंड्स ऑफ साइलेंस फॉलोड, यानी कुछ समय तक चुप्पी रहने के बाद, चुप्पी रही। द फोर मैन, जो चार आदमी हैं, इन ए रूम, चार आदमी एक रूम में चुप रहे। वेट, आ फ्यू सेकेंड्स ऑफ साइलेंस, यानी कुछ समय चुप रहने के बाद। द फोर मैन, चार आदमियों ने, इन द रूम, कमरे में, लुक, ये जो यानी ये स्पेल ढंग से नहीं, ये लुकड है, लुकड एट मी, मेरी तरफ देखा है। द प्रोफेसर हैड आस्क्ड मी ए स्टैंडर्ड क्वेश्चन, उसने एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा है। आई वॉन्ट गुड कॉलेज, मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए था। आई सेड, मैंने कहा, अच्छा मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए। आई सेड, मैंने कहा, आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग द सेंटेंस इन माई हेड, यानी मेरे दिमाग, हेड का मतलब यहाँ पे सिर, दिमाग, तो आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग यानी सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करने के बाद, द सेंटेंस इन माई, सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के बाद, ही रिप्लाइड दैट आई वॉन्ट गुड कॉलेज। प्रोफेसर गुप्ता स्मिर्क, स्मर्क, इसे स्मर्क प्रोनाउंस होता है, इट इज़ स्मर्क। स्मर्क होता है मतलब जैसे हंसना, मतलब नॉट रियल, यू डोंट वांट टू लाफ बट यू आर सोइंग दैट यू आर लाफिंग, ठीक है, टू सेटिस्फाई समवन, किसी को सेटिस्फाई करने के लिए हंस रहे हो, जैसे आप मतलब इस तरह से। वो कह रहे हैं कि माधव कह रहे हैं कि आई वांट गुड कॉलेज, तो मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए, इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया है। तो वो कह रहे हैं मतलब हंस नहीं रहे हैं रियल में। प्रोफेसर गुप्ता स्मर्क्ड, तो वो हंसे हैं। दैट इज़ सम रेस्पॉन्स, ये कुछ रेस्पॉन्स है। एंड वाई इज़ सेंट स्टीफन्स अ गुड कॉलेज, वो कह रहे हैं कि सेंट स्टीफन्स कॉलेज है जो गुड कॉलेज क्यों है। तो आई स्विच, स्विच का मतलब स्विच, बदलना, स्विच्ड टू हिंदी, तो मैं हिंदी पे आ गया, यानी हिंदी पे आ गया धीरे धीरे। आंसरिंग इन इंग्लिश वुड रिक्वायर, क्योंकि जो आंसरिंग इन, वुड का मतलब गागेगी, वुड रिक्वायर, उसको रिक्वायर होगी या रिक्वायर पड़ेगी। पॉजेस, पॉजेस का मतलब जो ठहराव होते हैं, पोजेस होते हैं।
यानी क्या कह रहे हैं, मन ही मन में सोच रहे हैं कि आई स्विच्ड टू हिंदी, मतलब मैं हिंदी पे आ गया। क्यों आ गया? बिकॉज आंसरिंग इन इंग्लिश वुड रिक्वायर, उनको रिक्वायर पड़ेगी पॉजेस की, एंड और क्या होगा, मेक मी कम अक्रॉस एज स्टूपिड, और मुझे स्टूपिड साबित करेंगी वो। मे बी आई वॉज स्टूपिड, शायद मैं स्टूपिड था कि नहीं, शायद मैं स्टूपिड होऊंगा। बट आई डिड नॉट वांट, परंतु मैं नहीं चाहता था, देम टू नो दैट, परंतु मैं उनको वो जाना नहीं चाहता था। ठीक है, यहाँ आपको देखना है, यहाँ पे एक सेंटेंस देखना है। सेंटेंस है, आपको कहना है कि जैसे मैं आपको मैं आपको मिलना चाहता हूँ, जैसे मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, तो इसके इंग्लिश क्या बनेगी? आई वॉन्ट टू मीट यू, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू। अगर आपने कहना है कि मैं आपको चाहता हूँ, कि मैं आपको राहुल से या फिर मैं आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ कि आप प्राइम मिनिस्टर से मिलें। आई वांट यू, किसको चाहते हो? उनको चाहते हो। जैसे आप राहुल को चाहते हैं कि वे प्रमोद से मिलें। आई वांट राहुल टू मीट प्रमोद। ओके, तो इस तरह से सेंटेंस क्रिएट होंगे, ध्यान रखना। तो नाउ कम टू द पॉइंट वेयर वी वर। तो क्या कह रहे हैं वो? बट आई डिड नॉट वांट, परंतु मैं नहीं चाहता था, देम उनको। देखो ये क्या आ गया? सब्जेक्ट। टू नो दैट, सबसे पहले क्या लगाना है? जो भी आप लगाते हो, जैसे अब मैं आपको खेलने नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि आप खेलो, आई डोंट वांट। और यहाँ पे आपको लगाना है जिसको भी आप नहीं चाह रहे हो, आई डोंट वांट यू, फिर उसके बाद इन्फिनेटिव लगाना है, इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्ले। मैं नहीं चाहता कि आप लिखो आई डोंट वांट लाइक आई डोंट वांट यू, आई डोंट वांट ओके। तो आप लिख सकते हो वैसे, आई डोंट वांट, जैसे किसको नहीं चाहते हो? यू, यानी तुम्हें नहीं चाहता हूँ, या राधा को नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट राधा यहाँ पे खड़े होना, मैं नहीं चाहता कि राधा यहाँ पे खड़े हों, टू स्टैंड हेयर। नाउ कम टू द टेक्स्ट। योर कॉलेज हैज़ अ बिग नेम, आपके कॉलेज का बड़ा नाम है। इट्स फेमस इन बिहार ऑल्सो, और बिहार में फेमस भी है। आई सेड, मैंने कहा। कैन यू प्लीज़ आंसर इन इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश में आंसर कर सकते हैं? प्रोफेसर गुप्ता सेड, प्रोफेसर गुप्ता ने कहा। वाई वाई यू डोंट नो हिंदी, क्या तुम वाई तुम हिंदी हिंदी नहीं जानते? वाई यू डोंट नो हिंदी, क्यों तुम हिंदी नहीं जानते? आई सेड इन रिफ्लेक्स, यानी रिफ्लेक्स का मतलब मनी मन में कहा उसने। ठीक है, तो प्रतिक्रिया कर रहा है मनी मन में, जैसे रिफ्लेक्स कर रहा है कि मतलब तुम हिंदी नहीं जानते हो, जो जो मुझसे यू द वे यू वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश। तो ऐसा सोच रहा है कि ये जानते भी हैं कि नहीं जानते। एंड इन हिंदी, और हिंदी में, आई सो माई ब्लंडर इन देयर व्हाट इज़ इट, इन देयर हॉरिफाइड। हॉरिफाइड होता है डरावना,
तो मैंने देखा, जो मेरी ब्लेंडर है, ठीक है, जो मिस्टेक है, जो बिग मिस्टेक है, इन देयर हॉरिफाइड फेसेस, उनके डरावने चेहरों पे मैंने अपनी ब्लेंडर जो मिस्टेक्स हैं उनको देखा। आई हैड नॉट सेड इट डिफायंस। तो डिफायंस का मतलब क्या होता है? डिफायंस का मतलब है यानी मैंने अपना जो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उस पर, ठीक है, तो डिफायंस। तो वांटेड टू नो, मैं सच में जानना भी चाहता था, वाई दे हैड टू इंटरव्यू मी इन इंग्लिश, कि उन्हें इंग्लिश में ही इंटरव्यू क्यों करना था। व्हेन आई वाज मोर कंफर्टेबल, जब मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर पा रहा था इन हिंदी में। ऑफ कोर्स आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता था, देन दैट स्टीफन्स प्रोफेसर, जो स्टीफन्स के प्रोफेसर्स हैं, डिडंट लाइक बीइंग आस्क्ड, उनको पसंद नहीं है बीइंग आस्क्ड यानी पूछे जाना, टू स्पीक इन हिंदी, यानी हिंदी में बोलने के लिए उनसे कहने जाना उनको पसंद नहीं है। ये मुझे नहीं पता था। सो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और कुछ सीखने के लिए मिला है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।